नोट बैन के बाद बैंकों में हो रही गड़बड़ियों पर सरकार की पैनी नजर है। कई बैंकों के सीसीटीवी फुटेज वित्त मंत्रालय ने मंगवाए हैं और बैंकों की सीडी वित्त मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक कई बैंकों में इनकम टैक्स अफसर ग्राहक बनकर गए और गैरकानूनी तरीके से नोट एक्सचेंज करने के लिए बैंक अफसरों से बात की थी। इसमें कई बैंक स्टाफ ने दूसरे के आईडी पर पुराने नोट को गलत तरीके से एक्सचेंज भी किया। इस पूरी जांच में सरकार फिलहाल भ्रष्ट बैंक स्टाफ पर कार्रवाई करेगी या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। जैसे ही लोगों को करेंसी मिलने की दिक्कत खत्म होगी, सरकार इन पर कार्रवाई शुरू कर देगी, यह जानकारी भी है। आपको बताते हैं कि गड़बड़ी करने वाले बैंकों पर सरकार ने किस तरह नजर बनाकर रखा है। गैरकानूनी तरीके से बैंक में नोट एक्सचेंज कराने पर सरकार की नजर है। कई बैंक अफसरों ने दूसरों की आईडी पर नोट एक्सचेंज किए। देश के कई बैंक के सीसीटीवी फुटेज वित्त मंत्रालय ने मंगवाए और निजी और पब्लिक सेक्टर के बैंकों पर सरकार की नजर है। इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ने ग्राहक बनकर बैंक से संपर्क किया। बैंक स्टाफ से पुराने नोट गैरकानूनी तरीके से बदलने की बात की गई। सरकार अभी बैंक और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। नोटबंदी की दिक्कत खत्म होते ही बैंकों पर कार्रवाई की जाएगी। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार से इस मुद्दे पर सवाल किया। हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ साफ साफ नहीं कहा, लेकिन यह जरूर कहा कि सरकार की नजर सब पर है। बात करते हैं वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार से। संतोष जी, एटीएम में लाइन लगे हुए, लेकिन कई ऐसे जगह छापे पड़ रहे हैं, करोड़ों करोड़ों के नए नोट मिल रहे हैं। नहीं, ये बात दुरुस्त है। अब आप भी देखिए कि करीब 16 लाख करोड़ की करेंसी को चेंज किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कुछ समस्या आएगी। ये समस्या अगर 1-2% भी होगी तो भी बहुत बड़ी मानी जाएगी। हम इसको रोकने का काम कर रहे हैं और ऐसी शिकायतें जहाँ कहीं से भी आ रही हैं, चाहे फिर बैंक के माध्यम से हो, चाहे उद्योगपति के माध्यम से हो, चाहे अधिकारी के माध्यम से हो, सबके विरुद्ध कड़ी और प्रभावी कार्रवाई करने का फैसला लिया है और प्रधानमंत्री इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। ये भी बात आ रही है कि बैंकों को भी हिदायत दी गई, बैंकों में भी स्टिंग कराया जा रहा है कि बैंक कर्मचारी ना गड़बड़ कर रहे हो। कितने बैंकों में स्टिंग करा के सरकार पुख्ता कर रही है कि बैंक से गड़बड़ ना हो आगे? नहीं, ये हर तरफ है और पूरा बैंक का इस लेन देन का सेटअप इतना लंबा चौड़ा है, तो स्वाभाविक है कि ये शिकायत आएगी, और कम स्तर की भी और बड़े स्तर की भी। पर ये न्यूनतम हो, ना के बराबर हो। हमारी रुचि है कि हम इस हिसाब से प्रभावी कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 50 दिन का हमको समय दीजिए, सुधार होगा और अब दिखाई भी देगा लोगों को। पैसे निकलते आरबीआई से चेस्ट में जाते, चेस्ट से बैंक में जा रहे हैं, आखिर कहीं ना कहीं बीच में हो रहा है। चेस्ट से जा रहा हो, बैंक से जा रहा हो, आखिर सिस्टम जो जब ये नोटबंदी का फैसला प्रधानमंत्री इतने बड़े पर लिए थे, तो कहीं ना बैंक की ही गड़बड़ी हो रही है। नहीं, तो आपने स्टिंग भी कराया है। ये किसी स्तर से भी हो, पर इसको हम पूरी तरीके से नज़र रखे हुए हैं और जो भी इसका जिम्मेदार है उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। अभी तो हम केवल इतना ही कह सकते हैं। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रविंद्र, कई तरीके से वित्त मंत्रालय के पास फुटेज पहुंचे हैं, चाहे वो मोबाइल फुटेज हो, चाहे फिर वो सीसीटीवी फुटेज हो। सूत्र बता रहे हैं कि ये तमाम फुटेज पहुंच गए हैं वित्त मंत्रालय तक, लेकिन सरकार की तरफ से इस बात की अभी तक ना पुष्टि की गई है कि ये फुटेज पहुंच गए हैं, इसको लेकर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, ना इस बात को लेकर अभी तक मनाही की गई है सरकार की तरफ से। देखिए विद्या, नोटबंदी का फैसला प्रधानमंत्री ने लिया था कि भ्रष्टाचार को खत्म करना, काले धन को खत्म करना, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने की मुहिम में ही भ्रष्टाचार हो रहा है और इसको लेकर खुद पीएमओ और प्रधानमंत्री काफ़ी गंभीर है। यही वजह है कि न सिर्फ इनकम टैक्स बल्कि ईडी के अधिकारी और बैंक के आला अधिकारी भी स्टिंग करा रहे हैं उन बैंकों के खिलाफ जहां पर गड़बड़ी हो रही है। आप देखिए कि आरबीआई से जो पैसे जाते हैं चेस्ट में, वो सब नंबरिंग होता है और चेस्ट से जिन बैंकों में जाते हैं वो नंबरिंग सिस्टम होता है, और अगर ये पैसे बड़ी संख्या में किसी निजी खाते में जाते हैं या पर्सनल लोगों के पास पकड़े जाते हैं, जैसा कि कई जगह पकड़े जा रहे हैं, तो उन सीरीज के जरिए ये पता चल जाता है किस बैंक से ये पैसे निकले हैं। तो कहीं ना कहीं स्टिंग कराया जा रहा है वित्त मंत्रालय द्वारा, बैंकों द्वारा, ईडी द्वारा और इनकम टैक्स द्वारा, और इसकी कॉपी खुद पीएमओ में भेजी जा रही है, क्योंकि पीएमओ खुद इस पर नज़र रखे हुए कि इतने बड़े पैमाने पर जो हमने फैसला लिया है इसमें आखिर कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है और इसको कैसे सुधार किया जा सकता है। और अभी कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि 50 दिन का समय खुद प्रधानमंत्री मांगे हैं। 50 दिन के बाद इन बैंक अधिकारियों के खिलाफ जो गड़बड़ी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी।
तो फिलहाल बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही रविंद्र? क्या इससे जो बैंक के स्टाफ हैं वो कम हो जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी, इसको ध्यान में रखते हुए, या 50 दिन तक तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए जाएंगे और उसके बाद एक साथ एक्शन लिया जाएगा? क्या प्लान क्या है सरकार का? देखिए, सबूत इकट्ठा होगा, पुख्ता सबूत होगा, क्योंकि ये सब सारे मामले जाएंगे कोर्ट में। अगर जाते हैं तो वहाँ पर सबूत पुख्ता होना चाहिए। और दूसरा, जैसा कि आपने भी कहा, परेशानी है, लोग अभी भी एटीएम में जा रहे हैं, बैंकों में जा रहे हैं, वहाँ पर कम पैसे मिल रहे हैं, पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों की परेशानी है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोगों की परेशानी उन्हें पता है। तो 50 दिन का समय पूरा हो, इसके बाद ही कार्रवाई हो, क्योंकि उसके पहले अगर किया जाता है, बैंकों में अगर स्टाफ कम हो जाते हैं तो ये परेशानियां और बढ़ जाएगी। यही वजह है कि सारे सबूत रखे जा रहे हैं, पुख्ता कार्रवाई की जा रही है, उसमें सुधार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा कि पिछले दिनों कई बैंकों पर छापे पड़े थे, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी, लेकिन बड़े पैमाने पर कार्रवाई 50 दिन पूरा होने के बाद ही होगी। ये सरकार की सोची समझी रणनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो भले ही 50 दिन तक उन लोगों पर कार्रवाई ना हो सरकार की तरफ से, जो लोग कहीं ना कहीं किसी फुटेज में भ्रष्टाचार करते हुए, गड़बड़ी करते हुए पाए गए हैं, लेकिन 50 दिन के बाद सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि बैंकों में डिपॉजिट्स पर नजर रखने के लिए सरकार टैक्स बिल की इसी हफ्ते अधिसूचना जारी करने वाली है और सरकार संशोधित टैक्स बिल की अधिसूचना जल्द जारी करेगी। नोटबंदी के बाद जमा रकम काला धन हुआ तो 50% टैक्स और सरचार्ज लगेगा। घोषित काले धन का 1/4 बैंक में 4 साल के लिए जमा रखना होगा और इस रकम पर 4 साल तक कोई ब्याज नहीं मिलेगा। घोषणा करने वाले से आय का स्रोत भी पूछा जा सकता है। संशोधित टैक्स बिल लोकसभा में 29 नवंबर को पास हुआ था। राज्यसभा से इसका पास होना जरूरी नहीं है। नोटबंदी के बाद लोगों को नए नोट के लिए परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार इसके लिए भी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। कैसे, आपको बताते हैं। एमपी के देवास में नोट प्रिंटिंग में सेना के जवानों की मदद ली जा रही है। बैंक प्रेस नोट में 200 जवानों की मदद ली जा रही है। इसके लिए ग्वालियर से जवानों को देवास भेजा गया है और जवानों के पहुंचने से नोट छपाई में तेजी भी आई है। सूत्रों के मुताबिक रिटायर्ड कर्मचारी की भी प्रिंटिंग में मदद ली जा रही है। अभी देवास में हर दिन 1.5 करोड़ नोट प्रिंट किए जा रहे हैं और इसे रोजाना 2 करोड़ करने का टारगेट रखा गया है।